Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. In this video, I am going to share with you another latest Q card topic. Describe an aspect of modern society that you dislike. आपको एक ऐसी modern society का एक ऐसा issue बताना है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है and you should say what it is, why this is happening, and if this is an old issue and explain why you dislike it. क्या है वो इशू, क्यों हो रहा है, क्या ये पुराना कोई प्रॉब्लम है या नई अरेज हुई प्रॉब्लम है और आप इसे क्यों नापसंद करते हैं। सो इसके बारे में आपको बताना है। मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है मनप्रीत और आप देख रहे हो आज फीवर चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपने लास्ट वीडियो क्यू कार्ड की नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर देन चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए जो क्यू कार्ड मई टू अगस्त की लिस्ट में हैं वो हम डेली ही अपलोड किया करेंगे और उनके सैंपल आंसर आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड टॉपिक। One aspect of modern society that I find particularly disconcerting is the growing disrespect toward older people or parents। कहते एक ऐसा इशू, एक ऐसी प्रॉब्लम मॉडर्न सोसाइटी की जो मुझे लगता है चिंता का विषय है, वो है डिसरिस्पेक्ट करना ओल्डर पीपल्स की या अपने पेरेंट्स की। दिस मैनिफेस्ट एज नेग्लेक्ट, exclusions from decision making process and often disregards for their opinion and experience। कहते ये शो करता है उनकी निगलेक्ट को, उनकी इग्नोरेंस को, उनके डिसीजंस को ना मानना या फिर उनके ओपिनियन या एक्सपीरियंस की निरादर करना। मतलब ये शो करता है। देयर आर वेरियस रीजन वाई दिस इश्यूज हैपन। इसके पीछे बहुत से कारण है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है। फर्स्टली रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव क्रिएटेड अ perceived divide between the younger, more tech-savvy generation and older individual who may not be as adept with modern technology। कहते हैं इसके पीछे सबसे पहला कारण अगर मैं बात करूं तो वो है एडवांस टेक्नोलॉजी की। एडवांस टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है कि यंगर पीपल जो है वो टेक सेवी है, यानी कि उन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत सी नॉलेज है। जबकि दूसरी साइड अगर हम ओल्डर पीपल्स की बात करें तो वो ईजिली उसे अडेप्ट नहीं कर पा रहे, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। दिस ऑफन लीड्स टू older people being viewed as out of touch with current trend and reality। इसका रिजल्ट क्या है कि जो ओल्डर लोग हैं, जो ओल्डर पीपल्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, वो मतलब मॉडर्न सोसाइटी का जो करंट ट्रेंड चल रहा है या जो फिर आप रियलिटी है उसके टच में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। Secondly, the fast pace of modern life and the shift toward the nuclear families structure reduce daily interaction between younger individuals and their elders। कहते जो बहुत तेज हम मॉडर्न लाइफ के पीछे भाग रहे हैं या फिर हम बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर में, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो इंटरेक्शन है यंगर्स के बीच में और उनके बड़े बुजुर्गों के बीच में वो जो है कम हो गई है। लिमिटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप। कहते उसका रिजल्ट क्या है कि उनके पास एक दूसरे को समझने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो लिमिटेशन रह गई हैं। मतलब लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं। जब वो इकट्ठे ही नहीं रह रहे तो एक दूसरे की सुन भी नहीं रहे, एक दूसरे को समझ भी नहीं रहे। Additionally, social values has increasingly shifted towards priority productivity and youth, which implies devalue aging and experience। कहते हैं उसके अलावा जो अफेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, शिफ्टिंग टुवार्ड्स कि हम जो है सोशल वैल्यूज से शिफ्ट होकर हमने अपनी प्रायोरिटी किसे दे दी है, प्रोडक्टिविटी को। यानी कि हम जो है पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसका रिजल्ट क्या है कि हम अपने एल्डर्स को, उनको डी वैल्यू करते जा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या हम निरादर करते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज
इट नॉट अ न्यू फिनोमिनन। मेरे अकॉर्डिंग ये नई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी ईरा हैज़ इट्स जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। हमें हर एक साल की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट मतभेद होते ही रहते हैं। द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड द एल्डरली इन contemporary society has unique characteristics influenced by current culture and technological consent। कहते हैं कि अगर आज की बात करें, अब मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, तो क्या मेन मुद्दा है, वो है करंट जो हमारा कल्चर चल रहा है, जो हमने वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर लिया है। जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, सेम हमारा यूथ भी वही फॉलो कर रहा है। या फिर टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। पुराने ज़माने की अगर बात की जाए, हिस्टोरिकली ओल्डर इंडिविजुअल्स जो थे वर ऑफन रिवर्ड एंड रिस्पेक्टेड एज कम्युनिटी लीडर्स एंड कीपर ऑफ देयर नॉलेज। अगर पुराने समय की बात की जाए तो ओल्डर लोगों को, जो पुराने बड़े बुजुर्ग थे, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी। उन्हें जो उनकी कम्युनिटी थी उनका लीडर मान के चला जाता था। उन्हें ये मान के चला जाता था कि नॉलेज का उनके पास भंडार है। हाउएवर टुडेज, अगर आज की बात करें, emphasis on innovation and rapid change can sideline those who are perceived as being behind the times। कहते अगर आज की बात की जाए इनोवेशन की और जो रैपिड चेंज हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं भाग दौड़ में पीछे छोड़ा गया है। I deeply dislike this aspect because it not only undermines the dignity and worth of older people but also deprives society of valuable perspectives। कहते मेरे ही मानो तो मेरे लिए ये सबसे डिसलाइक इशू है। वो क्यों कि ना तो सिर्फ ये वैल्यू जो ओल्डर लोगों की है उसको कम कर रहा है, बल्कि एक लोग सोसाइटी से एक वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन मिलनी है हमें ओल्डर से, वो भी जो है कहीं पीछे छूटती जा रही है। ओल्डर इंडिविजुअल्स possess a wealth of life experience, wisdom, historical context that can significantly enrich criminal life and डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कहते हैं अगर ओल्डर सिटीजन्स की या बड़े पुराने बुजुर्गों की अगर बात की जाए, तो उनके पास नॉलेज का भंडार है, लाइफ एक्सपीरियंस है, वो दिमाग से बहुत तेज हैं, जो कि हमें हेल्प कर सकता है हमारी लाइफ को किस तरह से प्रैक्टिकली हमें जीना है या फिर किस तरह से डिसीजन लेना है। Disrespecting them can lead to a less cohesive, more depending society where valuable lesson from the past are ignored। कहते उनकी डिसरिस्पेक्ट करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जो है एक दूसरे से कम जुड़ेंगे। कोहेंसिव, जैसे आप कोहेंसिव डिवाइस यूज़ करते हैं, वो एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह से अगर आप सोसाइटी में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कमी आ जाएगी। आप उसके अलावा आपको जो वैल्यूएबल लेसन उनसे मिलने हैं, जो उन्होंने अपने पुराने पास्ट से सीखे हैं, अपने पुराने बुजुर्गों से सीखे हैं, वो आप इग्नोर कर दोगे। ऑल इन ऑल, द ग्रोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर ओल्डर पीपल इज अ ट्रबलिंग ट्रेंड दैट रिफ्लेक्ट बॉर्डर सोसाइटल शिफ्ट्स एंड वैल्यू। कहते ओवरऑल ये डिसरिस्पेक्ट जो है एक ट्रबलिंग ट्रेंड है, जो कि हम फॉलो करते जा रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक, एंड इनके जो फॉलोअप है वो भी हम शेयर करने वाले हैं। First question is, what specific actions can be taken to address the issue of neglect toward older citizens in modern society? कहते कौन कौन से एक्शन जो हैं वो लेने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम जो है उससे बचा जा सके। सो आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज, वी नीड अ मल्टीफेसेड अप्रोच टू एड्रेस neglect toward older citizens. Awareness campaigning highlight the importance of respecting and caring for elderly parents can effectively change attitude. Policies that provide support and resources for caregiving, such as affordable elder care services and flexible work arrangements, can alleviate the burden on the families। कहते हैं कि हमें बहुत से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। फर्स्टली अगर कंपेनिंग की बात की जाए, अवेयरनेस कंपेनिंग, जिसमें उनकी रिस्पेक्ट के बारे में बताया जाए, उनकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में बताया जाए, जिससे हमारा जो अपने पेरेंट्स की तरफ सोचने का एटीट्यूड जो है, नज़रिया, वो चेंज हो जाए। सेकेंडली जो है वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें सपोर्ट दी जाएगी, किस तरह से उन्हें केयर गिवर की तरह उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू मेंशन्ड फीलिंग एम्बेरसिंग व्हेन एजुकेटेड
children behave poorly toward their parents in old age. Do you think education plays a role in shaping एटीट्यूड टुवर्ड एल्डर केयर्स? कहते हैं कि आपने मेंशन किया कि जब एजुकेटेड पीपल जो है बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बुरे तरीके से, तो आपको लगता है कि एजुकेशन जो है उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकती है? एंड आंसर ऑफ दिस इज यस, डेफिनेटली एजुकेशन प्लेज अ crucial role in shaping attitude toward elder care. Incorporating modules on ethics, empathy, and familiar responsibility into school curriculum can still value of respect and compassion for a young age. Teachers and educators can also serve as a role model by demonstrating empathy and highlighting the importance of honoring elder in society. कहते हैं यस, एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सिखाने में कि किस तरह से उनकी कदर करनी है, किस तरह से उन्हें एम्पथी या किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. इनफैक्ट टीचर एंड एजुकेटर जो हैं वो एज अ रोल मॉडल पेश हो सकते हैं, उनके किस तरह से आदर किया जाता है अपने बड़े बुजुर्गों का उस condition में. And the next question is, the trend of neglecting elderly parents seem to be a recent development in modern society. आपको लगता है कि ये जो है ट्रेंड रिसेंटली डिवेल्प हुआ है? What factor had contribute to shift in this attitude and behavior? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो रहे होंगे इसके लिए? An answer of this question is several factors have contributed to modern society shift in towards attitude towards elder cares. The fast-paced nature of contemporary life, couples with uh, ind- individualized value and social pressures, has led many to prioritize personal ambitions over familiar obligation. कहते हैं कि सबसे बड़ा मेन रोल फास्ट फेस्ड लाइफ होना है, कंटेम्प्रेरी लाइफ यानी कि मॉडर्न लाइफ होना है, जिसका जो सीधा सीधा मतलब है जो लीड कर रहा है कि वी आर make sure to lead and prioritize more than productivity and our personal ambition, कि हम अपने personal ambitions को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं. Additionally, changing family structures such as smaller household and increased mobility have reduced the traditional support network available to older elders. So सेकंड क्या है कि हमारी जो हाउस होल्ड फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं. सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? You feel passionately about this issue and working to address it. Could you share some example of steps you are taken and you are being involved in to promote better treatment of older citizens? So क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी. इफ़ येस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अलोंग विद दैट आपको क्या करना है, आपको अगर रिसेंट एग्ज़ाम आप देकर आए हो, आपने कोई क्यू कार्ड नया देखा है या किसी से सुना है या फिर आपको ही पूछा गया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू इट फास्ट. सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि किसी की हेल्प हो सके.